दूसरी चीज कि मैंने इस किताब को क्यों कंपाइल किया, ये किताब क्यों लिखा। तो मैं बता दूं कि ये एक दिन का और 2-4 महीने का की बात नहीं है, बल्कि ये जो है आज से 3 साल 4 साल पहले जब मैं ए पीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तब से मुझे ये जहन में था। तब मैंने उस वक्त किताबें तलाश करनी शुरू की, तो ऐसी कोई ऑथेंटिक किताब मिली नहीं जिसमें जिसमें मुझे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हों और उसके आंसर एक्सप्लेनेटरी हों। हम लोग जिस तरीके से पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करके आए थे, तो वहाँ हमने जो जिस तरीके की किताबें पीवाईक्यूज के देखी थी, तो मैं भी पीजी एंट्रांस, यूनानी पीजी एंट्रांस में उस तरह की किताबें ढूंढता था। तो वैसी किताबें थी नहीं कोई मार्केट में, तो वो मुझे उसी वक्त मैंने इरादा कर लिया था कि मेरा पीजी में सिलेक्शन होते ही मैं ये किताब कंपाइल करूंगा, इस तरीके की किताब कंपाइल करूंगा, क्योंकि ऐसी कोई किताब है नहीं। तो दैट्स वाई मैंने ये किताब कंपाइल किया। मैंने इस बुक के कवर पेज पे लिखा है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन यूनानी मेडिसिन। ये एक लाइन मैंने लिखा है, ये इसलिए ये एक मेरा दावा है। ये मेरा दावा है कि ये किताब यूनानी दुनिया की अपनी तरह की, अपनी किस्म की मुनफरिद किताब है, इकलौती किताब है। ऐसी कोई किताब नहीं है, ये पहली किताब है इस तरह की, जिस तरह की, किस तरह की। तो क्यों है ये मुनफरिद? तो क्योंकि इसमें मैंने जिस तरीके से लिखा है, इस क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है। जैसे मैं प्री मेडिकल की तैयारी करता था, तो उसमें फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक जो थे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डाले थे, तो उसमें हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को उन्होंने सेग्रीगेट किया था। कि जैसे फिजिक्स में पहला चैप्टर होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चन अभी तक पीएमटी में कितने पूछे हैं, और वो ईयर वाइज वहाँ लिखा रहता था। तो मुझे वहाँ से आइडिया ये आया कि मैं इस तरीके की चीजें लिखूं, क्योंकि यूनानी में अभी जो है इस लेवल पे कि सब्जेक्ट वाइज में अभी तो सब्जेक्ट वाइज ही नहीं हुआ था, तो उसमें चैप्टर वाइज कैसे करता। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज करना शुरू किया कि एपीजीटी में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, इसका पहले असेसमेंट होना चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे अहम चीज होती है कि उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखा जाए, उसकी किताब मौजूद होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। अगर थी भी तो वो उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए, यानी उसके आंसर्स नहीं थे अच्छे से, एक्सप्लेनेटरी आंसर नहीं थे। और मैं ये बता दूं कि एआईपीजीटी की तो शायद कोई थी ही नहीं किताब इस तरीके से जिसमें एआईपीजीटी के क्वेश्चंस हों, उसके आंसर्स हों और सेग्रीगेट किया होगा। इसमें ये चीज है कि इसको मैंने एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किया है और उसके आंसर्स को एक्सप्लेन किया है, जो कहीं नहीं है। और फिर इस किताब में मैंने शुरू में टेबल दिया है, एक टेबल डाला है जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा। उस टेबल में आपको ये असेसमेंट करने में आसानी होगी कि किस सब्जेक्ट से इस साल एआईपीजीटी 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद 18 में कितने पूछे, 19 में कितने पूछे हैं, तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप उससे असेसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, एआईपीजीटी का कोई सिलेबस नहीं है कि वो लिखा हो कि आपको एनाटॉमी से 10 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, फिक्स नहीं है पैटर्न। आपको पैटर्न देखना होगा इस साल, पिछले सालों का, 5 सालों का, कि किससे कितने कितने क्वेश्चन रह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स डिसाइड करने होंगे कि किस सब्जेक्ट पे मैं कितना वक्त दूं, किस सब्जेक्ट के लिए मुझे कितना टाइम देना चाहिए। तो इसलिए ये किताब अपनी तरह की मुनफरिद किताब है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन यूनानी मेडिसिन। दूसरी बात कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। तो ये किताब मैंने बताया कि किसी भी प्रीवियस ईयर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को की तैयारी के लिए सबसे अहम चीज होता है कि उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें, हम उससे असेसमेंट करें। तो आपको इसलिए ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको मदद करेगा कि ये करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड करंट ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन। दैट मीन अभी 2 साल का, आप पिछले 2 साल का देखेंगे एआईपीजीटी का, तो पैटर्न चेंज हो गया है। पहले, उससे पहले के एआईपीजीटी 3 सालों के क्वेश्चन में सिर्फ एमसीक्यू होते थे। उसके बाद अब असर्शन रीजन आ गए हैं, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। तो आप इसलिए ये किताब पढ़ना है क्योंकि आपको करंट
ट्रेंड का पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप क्वेश्चंस जब देखेंगे तो एग्जामिनर के माइंड को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, किस तरीके की चीजें पूछना चाह रहे हैं। उसके अलावा आप यू विल गेट अ रफ आइडिया ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम विच पोर्शन ऑफ द सिलेबस, जो मैंने पहले बताया कि जो मैं टेबल डाला हूँ उससे आपको पता चलेगा, असेसमेंट कर पाएंगे आप उससे। सॉल्विंग पीवाईक्यूज हेल्प यू टू रिवाइज द सिलेबस क्विकली, और आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करते हैं तो आपकी सिलेबस पूरा एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा किया हुआ है या पीजीटी में जो पूछा हुआ है, तो आप जब उस एक सब्जेक्ट को पूछेंगे तो आपका पूरा वो सब्जेक्ट, उसके क्वेश्चन को जो आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा वो सब्जेक्ट जो है क्विकली रिवाइज हो जाएगा।